एक जापानी अधिकारी ने एक आदमी के मुंह को अवरुद्ध कर दिया और उसकी बाहों और पैरों को बांध दिया। तब अधिकारी ने आदमी की पत्नी को कमरे में धकेल दिया और उसे अपमानित किया। आदमी को बेहद दर्दनाक लगा। 3 सेकंड बाद अधिकारी कमरे से बाहर चला गया। फिर उसने एक पुरुष छात्र को कमरे में प्रवेश करने दिया। सबसे पहले छात्र ने इनकार कर दिया, लेकिन अधिकारी ने एक पिस्तौल निकाली और उसे धमकी दी। युवक के पास कमरे में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदमी निराशा में गिर गया। यहाँ तक कि अधिकारी के अधीनस्थों ने बाहर आने के बाद छात्र को हंसाया और फिर वे भी कमरे में चले गए। जब यह सब खत्म हो गया तो गरीब महिला धीरे धीरे बाहर चली गई। उसने आदमी को देखा और आंसू बहाए। फिर महिला इमारत से कूद गई। वह आदमी संयम से मुक्त हो गया और नीचे की ओर बढ़ गया। इन खलनायकों को देखते हुए उन्होंने बदला लेने की योजना बनाई। जब उनकी पत्नी को दफनाया जा रहा था तो वे जापानी अधिकारी वास्तव में अंतिम संस्कार में आए थे। आदमी ने लोगों को छत पर लाड फैलाया था और फिर किसी ने जानबूझकर जापानी सैनिकों पर शूटिंग की। उसके बाद उसने अधिकारी को छत पर फुसलाया। अधिकारी ने टाइलों पर कदम रखा, फिसल गया और सीधे एक जाल में गिर गया जो सभी पर संलग्न था। पक्ष और कुत्तों द्वारा उठाए गए कुत्तों द्वारा मौत के लिए काट लिया गया था। लेकिन आदमी का बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। अगला लक्ष्य पुलिस कप्तान था। आदमी ने पाया कि कप्तान काम के बाद हर बार मैनहोल कवर पर कदम रखेगा और यहाँ तक कि उस पर नृत्य भी। इसलिए उसने अपने दोस्त को पाया और उसे कई स्टील के नाखून खरीदने के लिए कहा। फिर उन्होंने स्टील के नाखूनों को स्पाइक्स में बनाया और उन्हें सीवर में डाल दिया। उसके बाद आदमी ने कागज के एक टुकड़े पर एक मैनहोल कवर की एक तस्वीर खींची और उसे बदल दिया। असली मैनहोल रात में एक नकली के साथ कवर करता है। जब पुलिस कप्तान घर गया तो वह गलती से जाल में गिर गया और उसके द्वारा छेदा गया। जब जापानी अधिकारी ने देखा कि उसके अधीनस्थों ने एक के बाद एक की मृत्यु हो गई तो उसे एहसास हुआ कि आदमी अपनी पत्नी का बदला ले रहा था। इसलिए उन्होंने अपने अधीनस्थों को आदमी की हत्याओं का सबूत इकट्ठा करने का आदेश दिया। इस समय आदमी ने वास्तव में अपनी पहल पर स्वीकार किया कि उसने मारा था अधिकारी के अधीनस्थों और इसे कन्फेशन पेपर पर लिखा। फिर उसने अधिकारी से उसे डूबने की विनती की। जापानी ने तुरंत अपने अधीनस्थों को अपने हाथों और पैरों को बांध दिया और उसे लॉक कर दिया। जैसे ही अधिकारी ने स्विच को बदल दिया, लोहे का पिंजरा धीरे धीरे पानी में डूब गया। जिस तरह जापानी अधिकारी सोच रहा था कि आदमी मर चुका था या नहीं, वहां था उन्होंने देखा कि जापानी आधार को खंडहर में उड़ा दिया गया था। यह पता चला कि अधिकारी को जाल में गिरने के लिए आदमी ने गुप्त रूप से खोदा था एक सुरंग। जापानी पूछताछ कक्ष के लिए